अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में 200 करोड़ का फ्रॉड हो गया और सिर्फ एक जनाजा पढ़ाने वाला कर गया। आपको यकीन आ रहा है, मुझे यकीन क्या, मैंने इस सारे स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट किया, लेट वीडियो बना रहा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि असल हकीकत यह है कि सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी डीलर का खेल नहीं है, यहाँ एक गोरख धंधा चल रहा था जिससे आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS YouTube वीलॉग। प्रॉपर्टी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता। 200 करोड़ से जायद का फ्रॉड हो गया। अब ये फ्रॉड कैसे हुआ जरा सुनिए। 24-25 करोड़ था कि जो हमने किसी अपने मामू से लिया, किसी दोस्त से लिया, किसी बाहर के दोस्त मुल्क से उसने गाड़ियां भेजी, उनके बेच के पैसे इसको दिया, ताकि अपना घर भी बेच के इसको दिया। अंदाजा लगेगी। इसी तरह ये दूसरे बंदे को सुनिए। मेरे 12 करोड़ 27 लाख रुपए हैं। 12 करोड़ 27 लाख रुपए। इसमें कुछ जो रिश्तेदार हैं मेरे, उनके हैं कोई 7 करोड़ रुपए के करीब हैं। अच्छा। और कुछ बेवाएं थी और कुछ दोस्त हैं, उनके थे। खुद आते थे कि यार आप काम क्या करते हैं। मैंने कहा यार मैं एक बंदे के साथ काम करता हूँ और वो इस तरह मुझे प्रॉफिट देता है। आप मुझे अगर मुझे 10 लाख देंगे तो आप मुझे क्या प्रॉफिट दे देंगे। मैंने कहा आपको मैं 30 से 40 हजार रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। उसमें से 10-12 हजार रुपया मैं भी रखता था। इनको भी सुनिए। मेरा 1 करोड़ 23 लाख। सर मैं और जिशान भाई ना मिलके कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हम घर बनाते थे, सेल करते थे। क्राइसिस आ गए तो हमारा घर नहीं सेल हो रहा था। अब हमारा घर करोड़ का नहीं सेल होता, इस बंदे ने आके हमारा 1 करोड़ 20 में ले लिया। फिर इसने कहा कि ये आपने जो पैसे आने हैं ना, ये पैसे आप इस तरह करें, मैं पैसे लेता हूँ, इन पैसों से मैं बिजनेस करता हूँ और विद इन जो प्रॉफिट हमने साल में कमाया, हाँ, इसने हमें विद इन 1 मंथ वैसा प्रॉफिट दे दिया। इन मौसूफ को भी सुनिए। 4 करोड़ 50 लाख हुआ इस तरह है कि ये मेरे भांजे मोहित है, जिन्होंने सबसे पहले आपको इंटरव्यू दिया है। इन्होंने मुझे बोला कि यार इस तरह मेरा दोस्त है, मेरा प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके साथ मेरा काफ़ी 2 साल से बिजनेस है। तो मामू आप इस तरह करें कि आप भी अगर पैसे लगाना चाह रहे हैं तो आप भी लगाएं। मेरे पास वहाँ मकान था, मेरा अपना क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम था कराची में। मैंने वो सारा क्लोज किया, मकान बेचे, गाड़ियाँ बेची। इवन के मेरे जो दोस्त थे, जिस तरह इन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने जो मेरे दोस्त थे उनको बोला कि भाई आप वैसे भी कारोबार करते हैं तो आ जाएं मेरे साथ। मैंने पहले अपने भांजे के साथ इन्वेस्ट किए, फिर डायरेक्ट उसके साथ भी ट्रांजैक्शनें हुई मेरे अकाउंट से, भांजे के साथ, उसके साथ। फिर इस तरह मेरे साथ जो दोस्त थे, मैंने उनको बोला कि आए मैं भी कारोबार कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है उनके आगे तो मैं हूँ, मेरे आगे मेरे भांजे हैं, जिस तरह ये बाकी मुतासरीन हैं। इसी तरह हुआ सबके साथ। ये सारे कौन हैं जिनको आपने सुना? ये सब प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब यहाँ पे गोरख धंधा जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि एक शख्स कहीं फार्म एडजस्टमेंट कर रहा था, उसने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स को लालच दी और सोसाइटी से ज़्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। अब यहाँ जो सोसाइटी से ज़्यादा प्रॉफिट देना स्टार्ट किया, उसमें डीलर फंसते गए और डेवलपर भी फंसते गए और करते करते इतना फंसे कि वो एक दूसरे को क्रॉस मारने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने घर बेचे, अपने रिश्तेदारों से पैसे उठाए, दोस्तों से पैसे उठाए, सब लोगों से पैसे उठाते और उस बंदे को देते गए। अब वो बंदा इस पैसे से क्या करता था, इन्हीं की ज़बानी सुनिए, ये देखिए। इतनी अमाउंट, अब मैं आपको एक और जो हमारा अपना जाती ख्याल है कि इतनी अमाउंट वो एक दफा नहीं लेकर गया। वो ये करता था कि उसने अमाउंट को एक फिगर बनाई हुई थी कि जैसे मैंने 20-25 करोड़ इकट्ठा करना है, मैंने कहीं भेजना है या मैंने कुछ भी करना है, वटएवर। फिर लोगों से इकट्ठा करके थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, थोड़ी अमाउंट और बाहर भेजनी है। अब ये भी आपने सुन लिया। अब हमने ये समझना है कि यहाँ पे जब कस्टमर के साथ धोखा हुआ था तो क्या ये एक साकिब नामी बंदा था जो धोखा कर रहा था, या ये सारे लोग पीछे से जो पैसा उठा रहे थे और उसे दे के अपने हिस्से का कमीशन वसूल कर रहे थे, ये भी इस स्कीम में बराबर के शामिल हैं। ये क्यों शामिल हैं? ये इसलिए शामिल हैं कि इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्या ये फाइल एडजस्टमेंट में पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन्होंने पीछे से पैसा उठाया, किसी शख्स का 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, ये देख रहे हैं आता कि 24 करोड़। और उस 24 करोड़ को उठा के साकिब नाम के बंदे के हवाले किया, लेकिन उस 24 करोड़ की रैकी नहीं की, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसे ये नहीं कहा कहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, ये जो तुम 24 करोड़ रुपया लेके मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया दे रहे हो, मुझे बताओ जरा ये कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे है, मुझे कोई चीज दिखाओ। नहीं पूछा, बस ये उसके अकाउंट में
25 करोड़, 24 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपया फेंकते थे, अपने हिस्से का करोड़ रुपया लेते थे, जेब में डालते थे। उसे कहा ठीक है, हमने मुर्गा फंसा के लाया यार, सर उतार के हमें दो, दड़ सारा आपका है। ये सारी वहाँ पे कहानी चल रही थी। अब ये 44 के करीब प्रॉपर्टी डीलर हैं जो एक नौसरेबाज के आगे लगे। किस लिए लगे? कि वो नमाज़ पढ़ता था। किस लिए लगे? कि उसके वालिद साहब नमाज़ पढ़ाते थे। किस लिए लगे? कि उसके सर के ऊपर टोपी थी। किस लिए लगे? कि उसके माथे पे मिराब था। किस लिए लगे? कि उसके हाथ में तस्बीह थी। ये लोग सारी बातें ये कह रहे हैं। मान लीजिए आप कि किसी शख्स के हाथ में तस्बीह है, किसी के माथे पे मिराब है, किसी के सर के ऊपर टोपी है, कोई 5 वक्त का नमाजी है, तो ये इस बात की गारंटी है वो कामयाब बिजनेसमैन है। मैं तो आजकल सुबह से लेके शाम तक ये देखता हूँ कि जो भी बंदा किसी के पैसे लेके भाग गया, उसे जब टेलीफोन करो तो उसकी ट्यून लगी होती है, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। अब सुनने वाले को नहीं पता चलता कि ये मदीने वो जो पैसे लेके भागे हुए हैं उनका टिकट करा के उम्रा करने जा रहा है। ये जो साकब साहब हैं ये भी इसी तरह इनके साथ करते रहे। इन्हीं से करोड़ों रुपए बटोर के इन्हें साथ कहते थे, इधर आओ, ये मैंने तुम्हें 25 लाख रुपया दिया है ना, आ तू अपने माँ बाप बहन भाई को लेके उम्रा करके आ। और फिर सोने पे सुहागा ये कि इनके घर में कोई मर जाता तो ये साइड पे करते मौलवी को और नौसरेबाज को आगे करते। अंधा एतमाद, अंधा एतमाद, अंधा एतमाद। बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि जब तक लालची जिंदा है नौसरेबाज भूखा नहीं मरता। ये सारे 42 लालची हैं, ये सारे के सारे 42 लालची हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपया से जायद दिया। ये सारे लालची हैं। ये लालची आज फंस गए, नौसरेबाज इनसे 200 करोड़ से जायद पैसे लेके चला गया। ये कैसे हो सकता है कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी एक प्रॉपर्टी डीलर को पैसा भेजे, वो उठाए, ना रजिस्ट्री ले, ना इंतकाल ले। गोरख धंधे की कहानी आपको इस स्कैंडल में नहीं नजर आती। वो कहते हैं कि एक घर 5 बंदों को बेच गया है। 5 प्रॉपर्टी डीलर को एक बंदा घर कैसे बेच सकता है? कोई प्रॉपर्टी डीलर अंधा हो सकता है? आप टोकन जरूर देते हैं, टोकन दे देते हैं, आप बयाना दे देते हैं, लेकिन जब तक रजिस्ट्री ना हो, घर का कब्जा ना मिले, आप पूरी पेमेंट नहीं देते। इसका मतलब ये निकला कि ये 42 के 42 लोग प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं थे। इन्होंने वैसे दुकानें खोली हुई हैं, वैसे दफ्तर खोले हुए हैं। जो लोग लोगों का पैसा उधर से उठाते थे, आगे देते थे, बीच में से 2, 4, 5 करोड़ रुपया लेके करोड़ रुपया जेब में डाल के खाते थे। ये बीच में एजेंट थे, इन्हें प्रॉपर्टी डीलर का कोई पता भी नहीं थे, और एजेंट भी ला इल्म टाइप के। मैं तो सख्त वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी के दफ्तर खोले हुए हैं। लेकिन ये 42 लोग प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे काला कलंक है। ये काला कलंक है। ये आज रो रहे, ये कह रहे मेरा बाप गुर्दों का मरीज है, मैं वो फुटपाथ पे आ गया। भाई तूने क्यों 8 करोड़ रुपया उठा के दिया किसी और का 12 करोड़? दूसरा रो रहा है कि मुझसे लोग कहते हैं घर बेच, मैं 25 करोड़ रुपया 24 करोड़ रुपए के नीचे आ गया। भाई तू प्रॉपर्टी डीलर था, जब तुम्हें ट्रांसफर नहीं मिल रही थी पेमेंट क्यों नहीं दे रहा था? और फिर तू कह रहा है फेक फाइलें दी। तू प्रॉपर्टी डीलर था कि तूने फाइल को जाके वेरीफाई नहीं किया, ट्रांसफर को वेरीफाई नहीं किया? ये कैसे हो सकता है? ये तो सारे नौसरेबाज थे। ये 42 ये नौसरेबाज थे, और 43 पे सबसे इन नौसरेबाजों का बड़ा नौसरेबाज इनका गैंग का सरगना था। आज ये हुआ कि गैंग का सरगना भाग गया, और ये गैंग सारा का सारा जब फंस गया लोगों के आगे तो ये रो धो के अपनी जान छुड़ा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आसम मुनीर साहब के सामने जाएंगे, वह हुकूमत पंजाब हमारे साथ इंसाफ करे। हुकूमत पंजाब आप लोगों के साथ इंसाफ करे या उनके साथ इंसाफ करे जिनके पैसे आपने उठा के नौसरेबाज को दिए और जिनमें से आपने हिस्सा बटोरा है? ये पाकिस्तान प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? हर बंदा मोची है, नाई है, कोई भी दुकान है, करियाना वाला है, कोई भी उठ के पाकिस्तान मतलब प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है। और ये वो सारे मोची नाई थे, ये वो थड़े वाले लोग थे जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा देखा, उसके बाद इन्होंने कहा ये सारे अपने थड़े बंद करो, आओ प्रॉपर्टी का दफ्तर खोलते हैं। और आप लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, जो लोकल पाकिस्तानी हो, जब तक सफ़ेद टोपी वाले पे, जब तक तस्वीर वाले पे, जब तक दाढ़ी वाले पे, जब तक मिराब वाले पे आपने ट्रस्ट किया, जब डिलीवरी पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, आप फंसे। मुजारबा वाले कौन थे? ये सारे मौलवी थे ना। अरबों रुपये आपके ले डूबे, आपको कुछ मिला, टक्का नहीं मिला।
ये तो 200 करोड़ लेके आपका चला गया, एक जनाजा पढ़ा के 200 करोड़ से जायद का एक जनाजा उसने पढ़ाया भाई। था कौन? मौलवी था। आप उसकी वेरिफिकेशन क्या देते हैं? हमारे बच्चों को क्या पढ़ाता था? कुरान पढ़ाता था। आप उसके करेक्टर की गारंटी क्या देते थे? 5 वक्त का नमाजी था। आप उसके करेक्टर की गारंटी क्या देते हैं? तस्बीह वाला है। मैं तो यकीन करें, जिस दाढ़ी वाले बंदे के साथ जाके फ्रूट खरीदता हूँ, बाहर केला जो है ना 300 रुपये का होता है, उसने 900 रुपया लगाया होता है, मैं तो रेडी पे जाके उससे केला नहीं खरीदता। आपने जाके एक बंदे के हाथ में तस्बीह देख के, टोपी देखते नहीं, हुलिया देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी लेता है। ये लोग किधर के प्रॉपर्टी डीलर हैं? लिहाजा ये जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, हुलियों के ऊपर पैसे ना दिया करें, ट्रस्ट के ऊपर भी पैसे ना दिया करें, कस्मों और कुरानों के ऊपर भी पैसे ना दिया करें। यहां तो लाखों लोग बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट में ऐसे मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको ये कहेंगे, आपसे टोकन लेंगे, अगले दिन कहेंगे लिया कुरान रख, मैंने लिया ही नहीं है। क्या करोगे? पंजाबी की एक कहावत है, ऊंट किताबां लदिया खोते ना खोता ही। मतलब एक आप ऐसे शख्स के हाथ में कुरान देते हैं और उसके सर पे उठवाते हैं कि ये तबाह हो जाएगा और अल्लाह इसे तबाह करेगा, लेकिन आपके पास डिलीवरी का कोई सिस्टम ही नहीं है यार। ये पेप्सी का हेड ऑफिस देखो कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। वो आपके मोहल्ले में पेप्सी की बोतल बिक रही है। जब करप्शन होती है तो वो न्यूयॉर्क से पेप्सी का मालिक आके ये नहीं कहता आपके मोहल्ले वाले दुकानदार को कि कुरान सर पे उठा, वो ये कहता है मेरा ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के अंदर तुम्हारी ये करप्शन आई है, तुम्हारी मेंबरशिप मुअत्तल हो गई है, मेरा फ्रीज़र भी मुझे वापस दो, मेरा लोगो भी मुझे वापस दो, मेरा जो है ना मेरा सारा सिस्टम वापस करो, तुम करप्ट हो। हम आज भी 21वीं सदी में भी हम पैसे उसको देते हैं जो नमाज़ पढ़ता हो, जिसके माथे पे मराब हो, जिसके सर पे टोपी हो, हाथ में तस्बीह हो और जिसके रिंग टून में लगा हो ओ मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। पीछे बाद में आप सारे लोग कहते हैं कि ओ तो मेरे पैसे लेके नस के मदीने चला। वो जब खा पी के मदीने में बैठ के डकार मार के आ जाता है और उस डकार के साथ वो 10, 15, 20, 30 बंदों को और फंसा देता है, उस वक्त आपको याद आती है। सो करेक्टर बिजनेसमैन का कभी भी हुलिया नहीं होता। हुलिये के ऊपर पैसे ना इन्वेस्टमेंट करें। ये आपका लॉस था। और जो कुछ लाहौर में हुआ ये नौसरेबाज ग्रुप ने किया, कोई एक बंदा इसका जिम्मेदार नहीं था। और जो लोगों का नुकसान हुआ वो खुद इसके जिम्मेदार थे। उन्होंने टोपी, तस्बीह और मसल्ले के ऊपर पैसे दिए। अब टोपी, तस्बीह और मसल्ले के ऊपर ही बैठ के उन पैसों को माफ़ करें, बख्शे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।